नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनआर एजुकेशन क्लास पर। सभी दोस्तों के लिए गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम आपके लिए प्री बोर्ड परीक्षा 2021 कक्षा 10वीं विज्ञान के पेपर का सॉल्यूशन बता रहे हैं। ठीक है, तो पहले जो विज्ञान के पेपर हैं, पहले में पूछा गया है सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहले वाले में पूछा गया है pH स्केल की परास होती है, तो इसका आंसर है 0 से 14। दूसरे में पूछा गया है कार्बन की संयोजकता होती है, तो इसका आंसर है 0.4। तीसरे में पूछा गया है मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों को आवर्त तालिका में व्यवस्थित किया गया है, तो बढ़ते परमाणु क्रमांक। तो तीसरे का आंसर हो गया बढ़ते परमाणु क्रमांक। चौथे में पूछा गया है एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं, तो इसका आंसर है 746 वाट। और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं, तो इसका आंसर है वक्र। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन में खालिस्तान पूछे गए हैं। तो पहले में पूछा गया है सिरके में खालिस्तान अम्ल उपस्थित होता है, तो इसका आंसर है एसिटिक अम्ल। दूसरे में पूछा गया है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की खालिस्तान होती है, तो इसका आंसर है दुगनी। तीसरे में पूछा गया एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध खालिस्तान होता है, तो इसका आंसर है 0। चौथे में पूछा गया है विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र, इसका आंसर है विद्युत मोटर। और पांचवें में पूछा गया है ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाला रसायन खालिस्तान है, तो इसका आंसर है CFC। वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद क्वेश्चन क्रमांक 3 में एक वाक्य में उत्तर पूछे गए हैं। पहले में पूछा गया है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, तो इसका आंसर है अभिकारक। दूसरे में पूछा गया है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसका आंसर है फॉर्मिक अम्ल। तीसरे में पूछा गया है आनुवांशिकता का जनक किन्हें कहा जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को। चौथे में पूछा गया है समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, तो इसका आंसर है अनंत। पांचवें में पूछा गया है पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। इसके बाद क्वेश्चन क्रमांक 4 में सही जोड़ी दी हैं। पितरस का वसा आएगा, ठीक, ट्रिप्सिन आएगा प्रोटीन, तीसरे में यूरिया का निर्माण, चौथे में आएगा पौधे और पांचवें में आएगा हिरण। इसके बाद क्वेश्चन क्रमांक 5 में पूछा गया है धावन सोडा के 2 उपयोग लिखिए। ठीक है, तो पहला उपयोग है अपमारक के रूप में और दूसरा उपयोग है कांच, कास्टिक सोडा, साबुन आदि के निर्माण में। क्वेश्चन क्रमांक 6 में पूछा गया है समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। ठीक है, तो समजातीय श्रेणी कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिनका सामान्य सूत्र एवं क्रियात्मक समूह एक जैसा होता है उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं, जैसे CH3OH, CH3, CH2OH आदि। इसके बाद क्वेश्चन क्रमांक 7 में पूछा गया है अथवा वाला हीरा तथा ग्रेफाइट प्रकृति में किस रूप में पाए जाते हैं, तो हीरा प्रकृति में सबसे कठोर और ग्रेफाइट प्रकृति में नरम रूप में पाया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन क्रमांक 8 में पूछा गया है न्यूलैंड के अष्टक नियम की क्या सीमाएं हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर है न्यूलैंड के अष्टक नियम की सीमाएं। पहली सीमा है यह नियम केवल Ca तक के परमाणु भार वाले तत्वों को वर्गीकृत करता है। दूसरी है न्यूलैंड्स ने माना कि केवल 56 तत्व ही संभव है, अन्य तत्वों का आविष्कार नहीं हो सकता है। इसके बाद क्वेश्चन क्रमांक 9 में पूछा गया है ब्रायोफिल्म की पत्तियों द्वारा प्रजनन किस प्रकार होता है, तो इसका आंसर आएगा ब्रायोफिल्म में कायक या वर्धी प्रजनन होता है। इस विधि में पत्तियां अपने ऊपर अपस्थानिक कलिकाएं तथा जड़ें उत्पन्न कर अनुकूल परिस्थितियों में प्रजनन करती हैं तथा किनारे पर उपस्थित अपस्थानिक जड़ें नए पौधों को जन्म देती हैं। इसके बाद क्वेश्चन क्रमांक 10 में पूछा गया है गुणसूत्र किसे कहते हैं, तो इसकी गुणसूत्र इसका उत्तर है जीन्स का वहन करने वाली वे वैयक्तिक जीव द्रव्य इकाइयाँ जो नियमित रूप से उत्तरोत्तर कोशिका विभाजनों द्वारा गुणन करती हैं तथा अपनी व्यक्तित्व आकारिकी को बनाए रखती हैं, गुणसूत्र कहलाती हैं। इसके बाद क्वेश्चन क्रमांक 11 में पूछा गया है आकाश का रंग नीला क्यों होता है, तो इसका आंसर है जब सूर्य से आने वाला प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वातावरण के कणों से टकराकर इधर उधर बिखर जाता है, लेकिन वातावरण के कण श्वेत प्रकाश को नीले रंग में
परिवर्तित कर देते हैं, इसीलिए आकाश नीला दिखाई देता है। इसके बाद क्वेश्चन क्रमांक 12 में पूछा गया है फ्यूज तार किसे कहते हैं, तो इसका आंसर है विद्युत परिपथ को लघुपतन तथा अतिभारण से होने वाली हानि से बचाने के लिए कम गलनांक का एक तार जोड़ दिया जाता है, जिसे हम फ्यूज तार कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन क्रमांक 13वें के अथवा में पूछा गया है किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए, तो ये आपको इस प्रकार से डायग्राम बनाना है। इसके बाद क्वेश्चन क्रमांक 14वें में पूछा गया है निम्न तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। ठीक है, पहला तत्व है मैग्नीशियम, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282। दूसरा है सोडियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 281। तीसरा है क्लोरीन, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 284। इसके बाद क्वेश्चन क्रमांक 15वें में पूछा गया है ऑक्सीशोषण एवं अनऑक्सीशोषण में अंतर लिखिए। ठीक है, 3 अंतर लिखने हैं। पहले अंतर में लिखेंगे इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, अनऑक्सीशोषण में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। इस क्रिया के अंत में उत्पाद CO2 व H2O बनता है और इस क्रिया के अंत में उत्पाद CO2 व एल्कोहल बनता है। तीसरा है इसमें एक ग्लूकोज से 38 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है और इसमें एक ग्लूकोज से 2 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन क्रमांक 16वें में पूछा गया है किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो किसी चालक तार का प्रतिरोध, इसका उत्तर लिखेंगे निम्न कारकों पर निर्भर करता है। पहला है चालक तार की लंबाई पर, दूसरा है अनुप्रस्थ काठ के क्षेत्रफल पर, तीसरा है चालक तार की प्रकृति पर और चौथा है तापमान पर। ठीक, इससे आगे के प्रश्नों के उत्तर हम थोड़ी देर में डालेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।